नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे भिंड की, जहां मेहगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व और वर्तमान सरपंच के बीच जमकर हुई फायरिंग। साथ ही चर्चा होगी मैनपुरी की, जहां बेवर के टीचर्स कॉलोनी में हुआ सत्संग का आयोजन। और बात होगी प्रयागराज की, जहां सोमवार को माघ मेले की होने जा रही शुरुआत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भिंड के मेहगांव थाना अंतर्गत अजनौदा गांव में कलेक्टर की विकसित भारत यात्रा के शिविर से जाने के बाद पूर्व और वर्तमान सरपंच के बीच जमकर गोलीबारी हो गई। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने इस घटना के बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कलेक्टर ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए पूरे गांव के 17 लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, जिसके तहत गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। सारे गांव को शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए कलेक्टर साहब ने। क्या पूरा मामला था, किस वजह से था? ये ग्राम अजनौदा थाना मेहगांव में विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें कलेक्टर महोदय और जनपद सीओ वगैरह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। तो उस समय दो पक्षों में विवाद हुआ है, तो इसके संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और कलेक्टर महोदय द्वारा वहाँ और कोई विवाद ना बढ़े, इसके लिए वहाँ पर जो शस्त्र हैं पूरे संपूर्ण गांव के वो निलंबित किए गए हैं। और साथ ही थाने को निर्देशित किया है कि सभी शस्त्र थाने में जमा कराए जाएँ। लगभग कितने शस्त्र हैं? ये करीबन 70 के अधिक शस्त्र हैं वहाँ पर गाँव में। मामले का विवाद किस बात को लेकर था? ये सरपंच और पूर्व सरपंच के मध्य कोई विवाद है। इसमें जो कार्य के संबंध में उन्होंने जनपद के अधिकारियों के समक्ष कुछ अपनी बात रखी थी, तो उसी के संबंध में उनमें विवाद हो गया था। तो कब तक शस्त्र लाइसेंस जमा करने की प्रक्रिया रहेगी? ये चालू हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? ये अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसमें 6 लोगों को आरोपी इसने बताया शिकायतकर्ता द्वारा। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम अभय भारती, डीपीआरओ आरके दीपक, सिविल सर्जन बीडीओ कुमार रवि, सीओ श्रीनिवास कुमार, बीओ महेंद्र सिंह, मुखिया बाराकोला पंचायत के अतुल आनंद, मुखिया प्रतिनिधि मोइन अंसारी, बलिया डी पंचायत समेत अन्य लोग मौजूद थे। एसएसबी एवं बिहार सैप के जवानों ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं वीरेंद्र कुमार। संभवतः आजादी के बाद पहला जिलाधिकारी राकेश कुमार गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, खास करके वो नक्सलाइट एरिया में, उस माओवादी क्षेत्र में जहां जनता को सरकार की कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन तमाम सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राकेश कुमार आदिवासी समाज के गाँव में, कहीं न कहीं अनुसूचित जनजाति के गाँव में जाकर देखना चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मिल पा रही हैं नहीं। कई ऐसे गांव गए जहां सरकार की सुविधाएं नदारद थे, वहां नहीं मिली। उन्होंने सीधा कहा कि मैं जनता से जुड़कर जनता की समस्याओं को जान रहा हूं। उन्होंने तमाम जो अधीनस्थ अधिकारी उन लोगों को चेताया भी कि सुधर जाओ, नहीं तो नपोगे। अगर इस तरह से तमाम जिलाधिकारी बिहार के हर गाँव में चले जाए ना, तो कहीं न कहीं आज़ादी का मतलब लोगों को समझ में आ जाए। कई लोग तो जिलाधिकारी सिर्फ जानते थे कि इन्हें जिलाधिकारी को देखा तक नहीं, वैसे गांव में जाकर ये राकेश कुमार जाके जनता की समस्या को सुन रहे। हालांकि सैकड़ों लोगों को उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में कंबल भी देकर थोड़ा सा राहत देने। जमुई से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शाकाहारी भोजन व्यक्ति को दीर्घायु निरोगी जीवन का मूल मंत्र है। इसे हर हाल में ग्रहण करने की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर एक मंदिर है, शराब और मांस डाल इसे गंदा ना करे। जय गुरुदेव अनुयायी एवं आगरा मंडल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह चौहान ने टीचर्स कॉलोनी परिसर में आयोजित सत्संग के दौरान ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए शाकाहारी जीवन के महत्व को आज समझना होगा, क्योंकि भूकंप, महामारी, अति विशिष्ट प्रकार की व्याधियों से बचना होगा। इस मौके पर जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। बाबा जय गुरुदेव संगत ब्लॉक बेवर के जय गुरुदेव अनुयायियों ने कस्बा बेवर के टीचर्स कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे 60 जरूरतमंदों को भीषण सर्दी से बचाव को लेकर कंबल वितरित किए। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट।
आस्था और भक्ति की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ संगम की रेती पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले की शुरुआत हो रही है। सोमवार को मकर संक्रांति स्नान पर्व पर मेला प्रशासन ने 15 लाख श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया है। ऐसे में सभी तैयारियां मेला प्रशासन ने पूरी होने का दावा किया है। स्थानार्थियों की सुविधा के लिहाज से मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में स्नान घाट बनाए गए हैं। संगम नोस के साथ ही गंगा और यमुना के तट पर बनाए गए स्नान घाट पर सुरक्षा के लिहाज से भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाट पर सुरक्षा के लिहाज से जल पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। महिला पुलिसकर्मी भी सादे वर्दी में घाट पर तैनात रहेंगी। प्रशिक्षित गोताखोर भी स्नान घाट पर तैनात रहेंगे। स्नान के समय श्रद्धालु गहरे जल में ना जा सकें, इसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। को पहला स्नान पर्व है, किस तरीके की तैयारियां हैं पहले स्नान पर्व को लेकर के, खास करके घाटों को लेकर के? पहला स्नान 15 जनवरी को होने जा रहा है। इसको लेकर के मेला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी कार्यदायी विभागों द्वारा अपने अपने कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को दृष्टिगत स्नान के दृष्टिगत रखते हुए सभी सेक्टरों में घाट बनाया गया है। सेक्टर 3 में ज़्यादा बड़ा घाट है। इसके तरीके सेक्टर 4, 5, 1 और 2 में पर्याप्त मात्रा में घाट बनाए गए। घाटों की लंबाई 15 तारीख के स्नान के लिए लगभग जो है 2 किलोमीटर के आसपास में रहेगी हम लोग के घाट की लंबाई, और लगभग उम्मीद करते हैं कि 15 लाख के आसपास में 14 और 15 तारीख में श्रद्धालुओं को आने की संभावना रहेगी। क्या लगता है सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरीके से इंतजाम खास करके घाटों पर रहेंगे? सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पे पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। जल्दी से घाट खाली कराने के लिए हमारे पुलिस विभाग द्वारा जो कांस्टेबल तैनात हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि श्रद्धालुओं से अनुरोध करें कि जल्दी से घाट खाली करें। जेब कतरों से बचाव करने के लिए भी उनके पुलिस बल तैनात रहेंगे, और वाच टावर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी के माध्यम से, कंट्रोल ICCC के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीमें रहेंगी? जी, जल दुर्घटना से बचाव के लिए एनडीआरएफ और आरएफ और जल पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है हम लोगों के पास। सर, अगर पूरे मेले की बात करें तो कितनी फोर्सेस तैनात रहेंगी? जितने पुलिस विभाग द्वारा शाम को एक ब्रीफिंग की जा रही है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस के उनके द्वारा मांग की गई है और उतनी तैनाती सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बसनही थाना अंतर्गत गोंदराम पचवारी टोला में रुपया मांगने के दौरान मारपीट में अखिलेश शर्मा जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान बीते 2 जनवरी को मौत हो गई थी। वहीं शनिवार को जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रघुनाथपुर पंचायत के गोंदराम वार्ड संख्या 2 में पहुंचकर मृतक के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की, अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं इस विषय पर पूरी जानकारी लेकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही मृतक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए देते हुए पुत्र की पढ़ाई अपने स्तर से करने की बात कही। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।